नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ देखेंगे। एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल और हिंदी लघुत्तम समापवर्त होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और हिंदी महत्तम समापवर्तक होता है। अपवर्त अपवर्त या पहाड़ा या मल्टीपल एक ही को कहते हैं। अपवर्त वे होते हैं वे संख्याएं जो दी हुई संख्या से पूरा विभाजित हो जाती हैं, उस दी हुई संख्या को अपवर्त कहलाते हैं। जैसे 12 के अपवर्त 12, 24, 36, 48, 60 अनंत तक जाएंगे। इसी प्रकार 13 के अपवर्त 13, 26, 39 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। नोट, किसी भी संख्याओं के किसी भी संख्या के अपवर्तों की संख्या अनंत होती है। किसी भी संख्या में का सबसे छोटा अपवर्त वह संख्या स्वयं है और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं कर सकते हैं। जैसे 12 का सबसे छोटा अपवर्त 12 ही होगा और सबसे बड़ा अपवर्त ज्ञात नहीं कर सकते हैं। समापवर्त कॉमन मल्टीपल, दो या दो से अधिक उभयनिष्ठ अपवर्तों को उन संख्याओं का समावेश अपवर्त कहलाता है। एग्जाम्पल 12 के अपवर्त 12, 36, 48, 72 डॉट डॉट हो अनंत तक जाएंगे। 18 के अपवर्त अपवर्त 18, 36, 54, 72 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। 12 और 18 का समापवर्त 36, 72, 108, 144 इत्यादि अनंत तक जाएंगे। 36 इसमें कॉमन हो जा रहा है, 72 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। इसी प्रकार आगे क्रम में जारी रहेंगे। 144 डॉट डॉट अनंत तक जाएंगे। अपवर्तक या गुणनखंड या फैक्टर वे संख्याएं जो किसी संख्या को पूरा विभाजित कर देती हैं, संख्या का अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे 12 के अपवर्तक 12 के कौन कौन विभाजित करता है? 1 करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा और 12 करेगा। अतः यह 12 के अपवर्तक या गुणनखंड होंगे। सबसे छोटी अपवर्तक 1 होता और सबसे बड़ी अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। किसी भी संख्याओं के अपवर्तकों की संख्या निश्चित होती है। किसी भी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता और सबसे बड़ा अपवर्तक वह संख्या स्वयं होती है। समापवर्तक कॉमन फैक्टर, दो या दो से अधिक संख्याओं के उभयनिष्ठ अपवर्तकों को उन संख्या का समापवर्तक कहते हैं। 12 के अपवर्तक 1, 2, 3, 4, 6, 12 हैं और 18 के अपवर्तक 1, 2, 3, 6, 9, 18 हैं। तो 12 और 18 के समापवर्तक जो 12 और 18 में मिलेंगे वही होंगे। 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो इसके समापवर्तक 1, 2, 3, 6 ही होंगे। लैस है। अब लैस किसे कहते हैं? तो वह न्यूनतम संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित हो जाती हैं, उन दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहलाते हैं। जैसे 24, 30 और 40 का लैस है 120 होगा, जो कि 120 24 से भी विभाजित है, 30 से भी विभाजित होगी, 40 से भी विभाजित होगी। लैस ज्ञात करने लैस दो तरीके से ज्ञात करते हैं। नंबर 1 गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि 120 को गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 होगा और 192 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा और 300 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 होगा। अतः 120, 192 और 300 का लैस है जो दोनों में तीनों में वो एक बार लिखाएंगे।
अतः 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 बराबर 4800 होगा। भाग विधि से, दूसरा भाग विधि से 120 भाग विधि से 120 192 300 का लस है। 2 से सर्वप्रथम काटेंगे, 200 200 का 12 96 150, इस तरह करेंगे। नोट, संख्याओं का लस है संख्याओं से मैस से सदा विभाजित होती है। मैस है वह बड़ी से बड़ी जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित कर देती है, उन दी गई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। जैसे 12 48 और 84 का मैस है 12 होगा। 12 से 12 भी विभाजित है, 48 भी विभाजित होगा, 84 भी विभाजित होगा। मैस ज्ञात करना, मैस ज्ञात करने के दो तरीके हैं। गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि 120 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 3 × 5 होंगे। 192 के गुणनखंड 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3 और 300 का गुणनखंड 2 × 2 × 3 × 5 × 5। मैस में जो दोनों तीनों में मिलेगा वही मैस होगा। तो मैस में 2 एक बार मिल रहा है, 2 एक बार मिल रहा है, फिर 2 एक बार और 3 एक बार, बराबर 12 मैस होंगे। भाग विधि से, भाग विधि से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देते हैं, फिर जो शेषफल बचता है उसमें भाज्य से फिर भाग देते हैं, भाजक से, और यही क्रम लगातार दोहराते रहते हैं जब तक शून्य नहीं हो जाता है। एक फार्मूला है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मैस गुणे लस है। यह अधिक इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1, किन्हीं दो संख्याओं का मैस 18 तथा संख्याओं का गुणनफल 36 है, संख्या का लस ज्ञात कीजिए। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर लस गुणे मैस है। संख्याओं का गुणनफल हमें 36 दिया है और लस ज्ञात करना है, गुणे 18 मैस दिया है, अतः लस 2 होंगे। सूत्र, भिन्नों का मैस बराबर अंशों का मैस बटे हरों का लस है। भिन्नों का लस बराबर अंशों का लस बटे हरों का मैस। तो प्रश्न पहला, 1/2, 2/3, 4/5 का मैस बताओ। भिन्नों का मैस बटे अंशों का मैस बटे हरों का लस। तो भिन्नों का मैस ज्ञात करेंगे। भिन्नों का मैस में अंश में कौन कौन है? अंश में 1 2 4, तो इसके लस 1 2 4, इसके मैस 1 होगा। और हरों में हर का 2 3 5, तो इसका लस 30 है, अतः भिन्नों का मैस बराबर 1/30 होगा। कापियों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 6 व 12 15 मंडलों को अलग अलग किंतु बराबर बराबर भागों में बांटा जा सके।
इसको हल करने के लिए हम इन तीन, 6, 12 और 15 का लस निकाल लेंगे। इसका लस 60 होगा, जो कि यही आंसर होगा। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 7 घटाने पर वह 12, 16, 18, 21 से विभाजित हो जाएं। इसमें भी हम 12, 16, 18, 21 का लसागु ज्ञात करेंगे, जो कि 12, 16, 18, 21 का लसागु 1008 होगा और उसमें 7 जोड़ देंगे, वही आपका आंसर होगा। प्रश्न एक्स वाई जेड वाई का लस और मैस ज्ञात कीजिए। लस ज्ञात करने के लिए इसका लस एक्स वाई जेड होगा और मैस वाई होगा। सहभाज्य संख्याओं का मैस सदैव 1 होता है। हम आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसे आप लोग को सॉल्व करके लाना होगा। वीडियो रोक कर इसे आप लोग लिख लीजिएगा, इसका पीडीएफ आप लोगों को नहीं मिलेगा। 100 पहला क्वेश्चन उसका लसागु निकालना है। दूसरा क्वेश्चन 200, 250, 300 का लसागु भाग विधि से निकालना है। 109, 901 और 1111 का मैस गुणनखंड विधि से निकालना है। 625 और 3125, 1500, 625, 15625 का मैस भाग विधि से निकालना है। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो इसका लसागु निकालेंगे और इसका लसागु 200 आएगा। इसका आंसर 200 होगा। छठवां, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें 590, 908 तथा 1014 को भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो इनमें से सभी संख्याओं के अंतर का मैं से लेकर सभी संख्याओं का अंतरों का मैं से लेकर मैं से लेंगे, वही इसका आंसर होगा। इसका आंसर 2 होगा। 7वां, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 11 रहे। तो इसमें तो इसमें 15, 25 और 30 का लसागु लेंगे और 11 जोड़ देंगे, तो 161 आएगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 133 और 18 को विभाजित करने पर शेष 3 बचे। इस प्रकार के प्रश्नों में शेषफल को दी हुई संख्याओं में से घटा देते हैं और उसके बाद उसका मैसर लेते हैं, तो इसका मैसर 5 आएगा। नवा, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे यदि 5, 9, 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में पहले 5, 9, 15 का एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 45 आएगा।
और 45 से 3 अंकों की बड़ी संख्या 999 में भाग देंगे। नौ सौ निन्यानवे में भाग देंगे। नौ सौ निन्यानवे में भाग देंगे, जो शेष बचेगा उसे घटा देंगे और 3 जोड़ देंगे, जो आएगा वही आंसर होगा। इसमें 993 आएगा। बड़ी संख्या के लिए सूत्र होता है भाज्य माइनस शेष, जो भाग देने पे शेष बचेगा वही शेष रहेगा, और प्लस जो शेष ये वाला कहता है इसे जोड़ देते हैं। और छोटी संख्या के लिए भाज्य प्लस भाजक माइनस शेष होता है। एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, और प्रत्येक थैले के अधिकतम भार होगा। तो इसका मैस ले लेंगे, तो मैस इसका 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग को एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया, वह समय जब वे तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पर एक साथ होंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम लय से निकालेंगे, और उसमें मिनट में पूछा या घंटा में पूछा तो घंटा में पूछा, इसमें 60 से भाग देंगे, वही आंसर आएगा। इसका लेस है तो इसका लेस है 180 बटे 60 बराबर 3 घंटे, अर्थात वह 11:30 बजे अपने पुनः दोबारा एक साथ होंगे। तो साथियों, हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के रूप में उपलब्ध कर देंगे, और किसी भी क्वेरी के लिए आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद साथियों। अब आगे अगले वीडियो में।